डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी विधायक दीपेश साहू ने सामूहिक विवाह समारोह में रचाई शादी। ई रिक्शा से पहुंचे सभी दूल्हे, फिर बैलगाड़ी पर ठाठ से निकली अनोखी बारात। पंचायत उपचुनाव में 32 पंच और 2 सरपंच निर्विरोध चुने गए। 1 जून को 8 पंच और 3 सरपंच पदों के लिए होगा मतदान। प्रशासन ने पूरी की वोटिंग की तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए भेजे खाद्य पदार्थों के 20 सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरबा में सड़े गले खराब फल कराए गए नष्ट। मनेंद्रगढ़ कप 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया जल्द फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का ऐलान। खेल मैदान में फ्लड लाइट लगाने की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश में 500 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से भिलाई के एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 8 की दर्दनाक मौत। ह्यूमन चेन बनाकर निकाले गए शव। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ के एथलीट अनिमेश कुजूर और पंजाब के गुरविंदर वीर सिंह से फोन पर बात कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल की दुनिया में ये जुगलबंदी और चुनौती का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां एक खिलाड़ी दूसरे को प्रेरित करता है। ये न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत के लिए एक मिसाल कायम करता है। वहीं पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के इस जज्बे को सलाम किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव और बेहतर शासन की उम्मीद कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सरकार की सर्वोपरि जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आरोपों प्रत्यारोपों के बजाय सरकारों को जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सुशासन, पारदर्शिता और विकास के माध्यम से ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है, जिससे राज्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हार से बौखलाई हुई है, वो हताशा में है और उसका जो 15 वर्षों का जो कुशासन चला और किस तरह से हर चुनाव में गुंडागर्दी हुई, उससे पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश वाकिफ है। और आज जब वहाँ की जनता 15 साल की टीएमसी की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकी है और सुशासन वहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, वहाँ पर सभी नेताओं के सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो रहे हैं, तो इस तरह से उनका आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। हार
गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेड़ा में कोटमी साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की लूट और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कानून व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। दोनों नेताओं ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही गिरफ्तारी न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस बीच पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और सूचना देने वाले पर 30,000 इनाम की घोषणा की गई है। प्रशासन शासन के गृह मंत्रालय से भी है, आईजी से भी है, डीजीपी से भी है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही हमारा बॉर्डर जिला है और यहाँ पर केवल 285 फोर्स है। जो टोटल फोर्स है वो 285 गौरेला पेंड्रा मरवाही और संसाधनों की भी लगातार बहुत कमी है। तो सबसे पहले तो पेंड्रा गौरेला को संसाधन और लगभग 1000 फोर्स यहाँ पर मिलना चाहिए ताकि अपराधों पर काबू पाया जा सके, क्योंकि गांजे का कॉरिडोर भी यहीं से होकर गुजरता है, लकड़ियों का क्या अवैध कटाई भी यही होती है। अभी नाइट्रा इंजेक्शंस के बहुत सारे केसेस यहाँ पर आए हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि अपराधियों का आग्रह बनते जा रहा है और आने वाले समय में अगर रेल लाइन शुरू हुई जिस तरीके से गौरेला कैंपस में धरसीवा के ओम पेट्रोल पंप के पास रहने वाले दर्जनों परिवार 33 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन के कारण भय और असुरक्षा में जी रहे हैं। ये लाइन कई मकानों के ऊपर से गुजर रही है, जिससे हर पल हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली के तार कई जगह पर नीचे झुके हुए हैं, जिससे वे छत पर जाने से भी डरते हैं। बच्चों को खेलने से रोका जाता है और घरों की मरम्मत का काम भी जोखिम भरा हुआ है। तो वहीं पूर्व में भी विद्युत लाइन से जुड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। भैया जैसे तैसे तो हम लोग को मतलब शुरू से 5-6 साल हो गया घर बने, तब से तो यही था। इसी कारण हम लोग घर भी मतलब ढंग से बना नहीं पा रहे हैं और दिन के दिन ये मतलब देखे जाए तो पहले ऊंचा था, लेकिन अभी जैसे जैसे समय होते जा रहा है नीचे होते जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा डर लगा है। और पानी वानी गिरता है फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब झरझराहट थोड़ा, और पेड़ वेड़ भी है तो बहुत प्रॉब्लम होता है इससे घर वर बनाने में। और बच्चा है इसमें बहुत दिक्कत होता है। शिकायत किए थे, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसमें। और सब उसके बाद तो फिर बोले ही नहीं, अब कुछ सुनवाई नहीं। बहुत समस्या है, स्वराज में भी आवेदन दिए गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कभी भी ये तार के टूट के घर में आग भी लग सकते, ककरों पर हानि भी हो सकते। कम से कम 15-20 घर है। क्या लोग स्वराज लगे समय का भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण की अपील को साकार करते हुए एमसीबी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कदम उठाया है। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े और जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने एक ही बस में सवार होकर लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा की और प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, सामूहिक यात्रा को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। जलप्रपात पहुंचने पर अधिकारियों ने श्रमदान कर परिसर की सफाई की, जहां प्लास्टिक, कचरा और अन्य अपशिष्ट बिखरे हुए थे। तो वहीं उन्होंने पर्यटकों से प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ रखने की अपील की। गवर्नमेंट के रूल है कि भाई अभी पेट्रोल डीजल थोड़ा कम करना है, तो हम लोग सारे कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा होकर यहाँ पे आए श्रमदान के लिए। श्रमदान एक मैसेज के लिए है, अभी हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। आपके माध्यम से यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति है, अपना क्षेत्र है, अपना मनेंद्रगढ़ है, तो यहाँ पे प्लास्टिक कचरा फैला के खुद गंदा ना करे, जो उसकी प्रॉपर जगह है वहां पे उसको डाले। यही मैसेज के लिए आज हम लोग, ये प्रकृति मैडम ने, हमारी सीओ मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा प्रयास है कि लोगों को हम जो हमारा प्लास्टिक कचरा है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसका हम मैसेज दे सकें। और मूलतः हम देखते हैं कि हमारे आसपास हमारे जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोग प्लास्टिक का ही कचरा करते हैं, तो प्लास्टिक का सही निपटान कैसा करना है उसकी भी हमारी एक कार्यशाला है। और हमारे जिले की तरफ से आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारा एक स्वच्छ भारत मिशन की तरफ या जिले के बैनर तले हमने एक प्रकृति नाम दिया है इस लोगों को। एक्चुअल में ये एक तितली है
बच्चे के फॉर्म में। इसको अभी ये रिसाइकल बैग पकड़ी हुई है, तो अभी हमारी कार्यशाला में हम बताएंगे कि प्लास्टिक को अलग अलग 4 भागों में कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। गवर्नमेंट फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।